राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान ने सभी तरह की अस्पृश्यता का अंत किया है, लेकिन अभी भी कुष्ठ रोगियों के प्रति मानसिक अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति आज हरिद्वार स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन संस्थान के रजत जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही कुष्ठ रोग को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता रहा है। दुर्भाग्य से आज भी लोगों की मानसिकता नहीं बदली है, परंतु संविधान में कुष्ठ रोग के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसे दंडनीय भी बनाया गया। किसी भी रूप में अस्पृश्यता एक अमानवीय आचरण है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा जाति एवं धर्म पर आधारित अस्पृश्यता का अंत तो कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्य से सदियों से चली आ रही कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति मानसिक अस्पृश्यता आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण कि प्राचीन काल में प्रायः सभी संस्कृतियों में कुष्ठ रोग को अभिशाप, बुरे कर्मों के दंड तथा कलंक के रूप में देखा जाता था। कलंक के रूप में देखा जाता था और आज भी देखा जाता है। वह अज्ञानता आधुनिक युग में भी विद्यमान है तथा इस अवैज्ञानिकता के अवशेष अभी भी पूरी तरह लुप्त नहीं हुए। इसके प्रति अनेक गलतफहमियां तथा आशंकाएं समाज में फैली हुई हैं। इन आशंकाओं को दूर करने की दिशा में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सार्थक प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज को कुष्ठ रोगियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। जिस प्रकार एक आम आदमी ठीक होकर सामान्य जीवन बिताता है, वैसे ही कुष्ठ रोग ठीक होने के बाद ऐसे व्यक्ति को भी सामान्य दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन्होंने मिशन की ओर से कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन 25 वर्षों से कुष्ठ रोगियों के इलाज के साथ साथ उनके बच्चों के शिक्षा व कौशल विकास के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे भी संस्था से काफी समय से जुड़े हुए हैं। सच बात तो ये है कि इस मिशन के साथ 25 वर्ष की जो मेरी यादें हैं वो आज ताजा हो रही हैं। कभी मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि शायद इस मिशन को लेकर के आशीष जी में जितनी संकल्प और सेवा की भावना है वो इस रूप में समाज के सामने प्रदर्शित होगी। आज आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और इसलिए हो रही है कि मैं मिशन के कार्यक्रम में आया हूँ इसलिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि एक छोटे से बीज को बोने में, लगाने में जो एक छोटी सी मेरी भूमिका थी, आज वो वटवृक्ष होकर के खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड दौरे पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उनके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। सौभाग्य से देवभूमि उत्तराखंड आने का अवसर मुझे अनेक बार प्राप्त होता रहा है। इस पवित्र भूमि की प्रत्येक यात्रा मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह एक सुखद संयोग है कि मैं अभी कल्पना कर रहा था कि जब मैं राज्यसभा सांसद बना उसके तुरंत बाद पहली बार मेरी यात्रा जो हरिद्वार की हुई थी वो 1997 की हुई थी और जब राष्ट्रपति बना 2017 में, तो जब उत्तराखंड आना हुआ तो सबसे पहली मेरी यात्रा इसी मिशन की भूमि पर हुई थी।